राम सबने पहला, मैं 56 की कैंडिडेट हूँ। मैं नई इस्माइला से आई हुई हूँ और मैं हर जगह गई हूँ प्रोटेस्ट में, हिसार, जींद, पंचकूला, सभी जगह। हमारे पेपर को है ना कम से कम 9 महीने हो गए और 4.5 साल से इन्होंने कोई भी भर्ती नहीं की। पहले तो इन्होंने सिंगल बेंच ने हमारे पेपर पे स्टे कर दिया, उसके बाद इन्होंने रात कोर्ट खुलवा के हमारे पेपर की परमिशन ले ली, चलो पेपर भी हो गया। उसके बाद सारा मामला चला गया कोर्ट में। उसके बाद इनके बाद ने कभी एजी फीस नहीं भरता, कभी एजी बीमार है, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत। ये इन्होंने एक बार भी ढंग से हमारे जो भर्ती है उन पर पैरवी नहीं गई। अभी 22 अप्रैल और 23 अप्रैल है, इस दिन भी इनका बहाना पाएगा। ये जाके कोर्ट में बोलते हैं कभी तो मंडल का विस्तार नहीं हुआ, कभी हमारे पास टाइम नहीं है, कभी बोलेंगे एजी ने रिजाइन कर दिया, हम बच्चे कहाँ जाएं। एक बीजेपी का क्या नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई। अब एक बेचारी बहन हिसार की, उसने सुसाइड कर लिया बेरोजगारी के उससे, तो इसमें किसकी गलती है? इनडायरेक्टली तो सरकार की गलती है ना। अभी ये नारा तो देते बहुत अच्छे से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये इतनी सारी बहनें आ रही है 56-57 की, ये सड़कों पे घूम रही है, तो इसमें किसकी गलती है? हम इतनी पढ़ गए, एक लड़की को ना पहले बहुत स्ट्रगल करना, पहले पैदा होने के लिए स्ट्रगल करो, फिर अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करो, फिर रोजगार के लिए स्ट्रगल करो। कब तक सरकार हमें ऐसे इग्नोर करती रहेगी? हर जगह इनका नारा होता है कि नारी शक्ति के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करना कुछ नहीं होता। आज हमारी सारी बहन बेटियां ऐसे सड़कों पे घूम रही है, तो इसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती नहीं है। तो सरकार को मजबूती से पैरवी नहीं करनी चाहिए। सरकार बस मैं तो यही चाहती हूँ हमारी भर्ती का, अब मैं ये भी नहीं पता कि हमारी भर्ती का होगा क्या। कम से कम ये जाके कोर्ट में आर्ग्यू करे, कुछ तो बोले। 9 महीने हो गए, 9 महीने से मेंटली डिप्रेस है। और जो ये भर्ती ना हमारी जो 12,500 2013 से चले आ रही है, 13 साल हो गए, 13 साल से कोई भर्ती नहीं की और बोलते हैं कि नौकरी तो हमने दी है। एक काम करो, 10 साल पहले सरकार आई थी इनकी, 10 साल पहले 1000 वैकेंसी दी थी, तो दोबारा सत्ता में आई ना। युवा के स्पोर्ट से आए सत्ता में, अगर युवा साथ नहीं देगी ना तो ये बिल्कुल नहीं आएगी। अगर 25 मई को इलेक्शन हरियाणा में, अगर 25 मई से पहले हमारी भर्ती पूरी नहीं हुई ना, 56-57 की भर्ती पूरी नहीं हुई, तो ना युवा जितने भी है ना सरकार के खिलाफ एंटी प्रचार करेंगे और हम अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। धन्यवाद, बस यही कहना चाहती हूँ। और मेरी माता भी हर जगह है, मेरी माँ भी कुछ कहना चाहती है। हमारे बीच में सर नवीन जयंत जी पहुंच चुके हैं, जो बेरोजगार बच्चों की आवाज उठाते हैं। और तो हमारे सीएम हमारे नायक सैनी भी आवाज उठा रहे हैं। हमारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात और बेरोजगार घूम रहे हैं। और बच्चों ने 5 वर्षीय योजनाएं पूरी की है दिन रात की मेहनत से। अरे हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम अपने बच्चों को दिन रात की मेहनत भाई मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी में रुपये लगाते हैं कि भाई हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए। लेकिन हमारी सरकार ने पेपर तो करवा दिया, सबसे पहले 9 महीने हो गए 6-7 अगस्त को, लेकिन वो सारे रिजल्ट है कोर्ट में अटका दिए। हमारी सीएम से नायब सैनी से यही, भूतपूर्व खट्टर जी सीएम से यही प्रार्थना है कि भाई आप भर्तियों को अधूरा छोड़कर इस पद पर चले गए, हमारे बच्चे क्या करें? क्या गलती है इनकी 56-57 वालों की? इन्हें इतनी मेहनत करके दिन रात पढ़ करके भाई अच्छे नंबर लिए हैं। एक बच्चा पूरी कोशिश करके अपने भविष्य की कामना करता है कि भाई हमें अच्छा भविष्य मिले, लेकिन हमारी सरकार अपने प्रचार के लिए गाँव-गाँव में जाकर वो प्रचार कर रही है। हमारे बच्चों की कोई सुध नहीं है। हमारे एक नवीन जयंत जी सर हैं जो हमारे बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी आवाज को इग्नोर करके हमारे सीएम अपने प्रचारों में लगे हुए हैं। मैं तो सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि हमारे जितने भी बच्चे हैं 56-57 के और दूसरे हैं जो कैंडिडेट हैं, उनकी सभी भर्तियों को पूरा करें। सरकार हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, अगर सर हमारे बच्चों की भर्ती के और कोई ध्यान नहीं दे रहा तो हम वोटों की तरफ कोई ध्यान नहीं करेंगे और इनके अपोजिशन के खिलाफ हम प्रचार करेंगे गाँव-गाँव जाके। धन्यवाद। जो आंटी ने बड़ी बढ़िया बात करी और ये बच्चे आ रहे भाई सारे, अरे या छोरी सारा हुआ है भाई की कैंडिडेट अपना दुख लेकर यहाँ आई हूँ। 2013 में ग्राम
SG की भर्ती आई थी जब तो हम 6ठी 7वीं क्लास में थे, लेकिन सरकार ने सपने दिखाए। 2021 में CET लेकर आए, सारी भर्ती पाछली में ले आए, पेपर ले लिए, रिजल्ट नहीं काटते। बीजेपी सरकार और जगह भी है, जल्दी से जल्दी हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी भर्ती पूरी करे। पहले खट्टर साहब थे, एक तो बयान तो दे देते थे, लेकिन अब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अपनी फीलिंगों में चल रहे हैं। कोई उनसे पूछता हाँ कैसा चल रहा है, बोला फीलिंग आ रही है। फीलिंग बेरोजगारों की तरफ भी देख लो कभी कभी। तो खट्टर साहब तो बयान तो दे देते थे, लेकिन CM सैनी साहब जी हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। हमारी सरकार से यही अपील है, जल्दी से जल्दी ट्वीट करें और हमारी कोर्ट में पैरवी अच्छे से करें और भर्ती को पूरा करें, नहीं तो हम कोई भी सरकार को वोट नहीं देंगे और उनके विरुद्ध जा जाकर प्रचार करेंगे और प्रत्याशी भी उठाएंगे। धन्यवाद। तो भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हैं बच्चे भाई। यो भाई चल रहा है यहाँ पर लाइव दिखा दिया है भाई। नमस्कार, मैं TGT की कैंडिडेट हूँ और हमारी भर्ती के ऊपर कोई स्टे नहीं है, पर फिर भी हमारी भर्ती को कोर्ट में अटकाया हुआ है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारी भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, वरना नो जॉब नो वोट। आज हम यहाँ पे बेरोजगार रैली कर रहे हैं, कहीं हमें सरकार के साथ होना चाहिए और हम बेरोजगारों की रैली निकाल रहे हैं। सरकार को हमारी कोई पीड़ा नहीं दिख रही है, इसीलिए हम बार बार कहेंगे नो जॉब नो वोट। धन्यवाद। जो भाई बहन जी ने भी बढ़िया बात बताई भाई, सबकी नौकरी मिलनी चाहिए। बड़े दुखी हो रहे भाई, ये बहुत दिन से दुखी हो रही है सारे। देख लो भाई, बड़े 1000-2000 बालक आ रहे हैं भाई अड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जब सरकार पड़ी थी नींद में, हम खड़े थे जींद में साथियों। एक बार आवाज दो, हम सब एक हैं, आवाज दो। मीडिया कर्मी और छायाकर साथियों से भी मैं